चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 101% पूछे जाएंगे। इनके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना। ये लास्ट और आखिरी प्रश्न है आपके, जो हम ये प्रश्न आपको करा रहे हैं, इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। इन प्रश्नों के बाद आपको कुछ नहीं करना, ये लास्ट है, इनको देना है आपको। इनको देखिए क्या करना है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी क्या है आपका कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। आज हम इनको स्टार्ट कर रहे हैं। आज से पहले हम अभी इनको एक पार्ट में करेंगे, ऐसे पार्ट बाई पार्ट डिवाइड करके आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए 100% गारंटी है कि यहीं से आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे, नहीं तो आप पेपर चेक कर लीजिए। इनको कराने के बाद आप पेपर चेक करना। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है आपका हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए ऑप्शन दिए, हास है, शोक है, भय है या रौद्र है। तो इसका आपका जो आंसर है वो क्या है, आपका हास है, क्योंकि हास रस का होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया वो क्या है आपका, प्रीत प्रीत सुनी उकसाही अंकुशाही देखी दशा हरिगन मुस्काही में कौन सा रस है। यानी आपको बताना है प्रीति प्रीति सुन उकसाही अंकुशाही देखी दशा हरिगन मुस्काही में कौन सा रस है। इसमें आपको बताना है कौन सा रस है, आपका करुण रस है, हास्य रस है, वीर रस है या आपका शांत रस है। तो इसका जो आपका आंसर है वो है आपका कौन सा, हास्य रस है। एंड तीसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है करुण रस का स्थायी भाव क्या है या स्थायी भाव है। कौन सा स्थायी भाव है आपका, शोक है, रति है, क्रोध है या आपका भयानक है। तो जो आपका प्रश्न है यानी इसका आंसर जो है आपका वो कौन सा रस है, आपका भाव है शोक भाव होता है आपका शोक। और देखिए चौथा क्वेश्चन आपका है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है, ये बताना है आपको। यानी हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है। कौन सा रस है आपका, हास्य रस है, करुण रस है, वीर रस है या इनमें से कोई नहीं है, ये पता करना है हमको। तो इसमें जो आपका रस है वो कौन सा है, आपका करुण रस होता है इसमें। ओके, अगला प्रश्न यानी पांचवा प्रश्न है आपका, देखिए है हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को पाहुनी जे आवे हिमालय के उछाल में किस प्रकार की अभिव्यक्ति हुई है। आपको बताना है हासी हासी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को पाहुनी जे आवे हिमालय के उछाल में किस प्रकार की अभिव्यक्ति हुई है। तो कौन सी हुई है आपकी, वीर रस की हुई है यानी वीरता की हुई है, हास्य की हुई है या करुण की हुई है या आपका विभत्स की हुई है। तो किसकी हुई है आप में, इसमें हास्य की हुई है आपसे। छठवां क्वेश्चन है आपका, देखिए छठवें वाले क्वेश्चन में आपसे दे रहा है रस के कितने अंग होते हैं। जो आपका रस होता है उसके कितने अंग होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 7 होते हैं। तो जो आपके रस के अंग होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं। कितने, 4 अंग होते हैं आपके। 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 7 चालू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, रसों की संख्या। क्या पूछा आपसे, रसों की संख्या है, रसों की संख्या है, कितनी है आपकी रसों की संख्या। ऑप्शन दिया आपको, 7 है, 8 है, 9 है या इनमें से कोई नहीं है। तो जो आपके रस होते हैं उनकी संख्या होती है आपकी कितनी, 9 होती है। कितनी संख्या होती है आपकी, 9 संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, 8 वाला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 है आपका, ये कह रहा है नाना वाहन नाना वैसा बेहसे शिव समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख कहू बिनु पद कर को बहु बाहु। उपरोक्त पंक्ति में रस है, ये आपको बताना है। जो आपका ये पंक्ति है इसमें कौन सा रस है आपको ये बताना है। करुण रस है आपका, वीर रस है या शांत रस है या हास्य रस है। यानी आपको इस पंक्ति को पढ़कर आपको पता करना है कि कोई करुणा की बात आ रही है या कोई वीरता की बात आ रही है या आपकी कोई शांत रहने की बात है या आपका हास्य रस, जैसे किसी का कुछ खो जाता है उसके हास्य यानी वियोग में। तो आपका जो आंसर है इसका वो है आपका कौन सा रस है इसमें, आपका हास्य रस है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है आपका। 9 वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पीपर पात सरस मन डोला में कौन सा अलंकार है। यह आपका पीपर पात सरस मन डोला है, इसमें कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और श्लेष। तो इसमें जो आपका आंसर है वो है आपका उत्प्रेक्षा, ये वाला आपका अलंकार है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है, चरण कमल बंदो हरिराही में कौन सा अलंकार है। यह आपका दोहा है, चरण कमल बंदो हरिराही में कौन सा अलंकार होता है ये बताना है। अनुप्रास अलंकार होता है आपका, रूपक होता है या श्लेष अलंकार होता है या आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
तो देखिए इसमें जो आपका होता अलंकार कौन सा होता है, वो आपका रूपक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, यानी 11 क्वेश्चन है आपका। जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है वहां अलंकार होता है। आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार होता है, रूपक होगा, श्लेष होगा, उत्प्रेक्षा होगा या आपका उपमा होगा। कौन सा अलंकार होगा आपका इसमें, तो आपका जो अलंकार होगा इसमें होगा आपका रूपक अलंकार होगा। किसी की वेशभूषा, किसी की रूपरेखा को देखकर जब हम किसी की कल्पना करते हैं तो उसमें आपका क्या होता है, रूपक अलंकार होता है, वेशभूषा आदि चेष्टा को देखकर। तो ये आपका 11 वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, इसमें है आपका मनहु मानो, जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं, प्रायः प्रयुक्त होते हैं। कौन से अलंकार में होते हैं, आपके उत्प्रेक्षा में होते हैं या रूपक में होते हैं या आपके उपमा में होते हैं या आपके यमक अलंकार में होते हैं। तो ये जो आपका प्रयुक्त होता है वो होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार में। 12 कर चुके थे। अब अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें क्या कह रहा है आपसे कि घुलक प्रकट करती है धरती हरित तरणों के नोकों से, मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। आपको इन जो ये लाइन पढ़ी है, जो मैंने आपकी पंक्तियां पढ़ी हैं, इनमें कौन सा अलंकार है हमको ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन में दिया आपको उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या आपका रूपक अलंकार। इनमें से कौन सा है आपका, जो आपका आंसर है वो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 14 वाला। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे रूप सी तेरा धन केश पास में अलंकार है। रूप सी तेरा धन केश पास, इसमें कौन सा अलंकार है आपका, रूपक है, श्लेष है, उपमा है या आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो जो आपका इसमें अलंकार होता है वो होता है आपका रूपक अलंकार। यानी किसकी तुलना कर रहे हैं, इसमें रूप की कर रहे हैं, तो कौन सा अलंकार होगा आपका, रूप अलंकार होगा, यानी रूपक अलंकार होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, यही कहीं पर बिखर गई वह भृग विजय माला सी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपको बताना। अच्छी तरह से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, यही कहीं पर बिखर गई वह भृग विजय माला सी, और उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपका। तो जो बिखरी हुई है, इसको पढ़कर समझना कि कौन सा अलंकार इसमें हो सकता है। तो ये आपका देखो कौन सा दिया, उपमा अलंकार दिया है ऑप्शन में, उत्प्रेक्षा दिया है आपका, रूपक दिया और आपका श्लेष अलंकार दिया है। तो आपका इसमें जो अलंकार होता है वो कौन सा होता है आपका, उपमा अलंकार होता है। कौन सा होता है, उपमा अलंकार होता है। अब देखिए क्वेश्चन है आपका 16 वाला, ये आपसे कह रहा है यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13, तो कितनी होगी, 24 होगी। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है ये बताना है आपको, यानी ये लक्षण है वो किस छंद का है, रोला का है, दोहा का है, सोरठा का है या आपका बैरवा का है। तो जो ये आपका जो लक्षण है वो किसका लक्षण है आपका, ये लक्षण है आपका रोला का। किसका लक्षण है आपका, रोला का लक्षण है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 17 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला के प्रत्येक चरण में आपकी कितनी मात्राएं होती हैं, 16, 20, 24, 28। तो जो आपके रोला होता है उसके चरण में मात्रा होती है आपकी 24। ओके, अगला क्वेश्चन आपका 18, सुर अमर देव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, विलोम, अनुलोम, पर्यायवाची या उपसर्ग। तो ये जो आपके कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके क्या, ये आपके अनुलोम, विलोम, पर्यायवाची या आपके विलोम। क्या कहलाते हैं आपके, क्या कहलाते हैं बताइए, क्या कहलाते हैं, ये पर्यायवाची कहलाते हैं या विलोम कहलाते हैं या अनुलोम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताइए। यानी सुर अमर देव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, विलोम, अनुलोम, पर्यायवाची या उपसर्ग, क्या कहलाते हैं। और ऐसे शब्द आपको ज्यादातर देखने के मिलते हैं, किस देख में देखने मिलते हैं आपको, पर्यायवाची में ज्यादातर मिलते हैं। तो ये क्या होगा आपका, पर्यायवाची होगा। ओके, अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है रोला में कितने चरण होते हैं। तो रोला जो आपका होता है, आपने पढ़ा होगा, रोला में आपके कितने चरण होते हैं आपको वो बताना है। तो रोला में आपके कितने चरण होते हैं, 2, 4, 6 या 8। तो जो आपका रोला होता है उसमें आपके 4 चरण होते हैं। कितने, 4 चरण होते हैं। ये देखिए 4 आपके चरण होंगे। अगला क्वेश्चन आपका 20 वाला प्रश्न आता है। 20 वाला कह रहा है आपसे सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन, चितई जानकी लखन तनु। उपयुक्त पंक्ति में
छंद है आपको बताना है, यानी क्या है जो केवट थे, यानी केवट के वचन किसने सुने थे, जानकी माता ने। और सुनने के बाद उसने क्या किया कि जानकी जी ने चिताई का मतलब होता है देखना, किसकी तरफ देखा, लखन की तरफ देखा। तो इसमें पूछा आपसे लखन की तरफ देखा, तो इस पंक्ति में यानी जो ये लाइन पड़ी गई आपकी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है आपको बताना है, रोला है, सोटा है, या आपका सवैया है, या आपका कुंडलिया है। तो इसमें जो आपका क्या है छंद है वो कौन सा छंद है आपका, इसमें ये आपका छंद है सोरठा, ये सोरठा छंद से है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब क्वेश्चन हमारा 21 है। ठीक है 21 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये है 21, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि, आहा व्योम संधु साखी देखी तारक बुद्ध, बुद्ध दे रहा। यानी इस पंक्ति में आपका ये पूछा आपसे कि उपयुक्त पंक्तियों में उपयुक्त छंद है, यानी इन पंक्तियों में कौन सा छंद है आपका ये बताना है। रोला छंद है आपका, दोहा है, बैरवा है, या सोरठा है। तो जो आपका छंद है इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी कराया है उसमें भी, लेकिन देखिए इसमें क्या है आपका सोरठा छंद है। कौन सा है, सोरठा छंद है आपका। दूसरा है आपका 22 वाला प्रश्न है, सोरठा में कितने चरण होते हैं आपके, तो सोरठा में आपके कितने चरण होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, या 8 होते हैं, ये आपको बताना है। इनको अच्छी तरह से पढ़िए, ये बताना है आपको कि सोरठा में आपके कितने छंद होते हैं। तो आपके सोरठा में कितने छंद होते हैं आपके 4, ओके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं आपके 4 चरण। अब देखिए 23 आपका यानी 23 वाला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रोला किस प्रकार का छंद है। जो आपका रोला होता है वो किस प्रकार का छंद है आपको ये बताना है। रोला किस प्रकार का है, अर्ध सममात्रिक है, या विषम मात्रिक है, या सममात्रिक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो क्या है जो आपका रोला होता है वो किस प्रकार का आपका छंद होता है, वो होता है आपका सममात्रिक छंद। कौन सा होता है आपका, सममात्रिक छंद होता है। अगला क्वेश्चन आपका 24 यानी कि 24 प्रश्न है, 24 वाला क्वेश्चन है आपका, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। जो आपका अपमान शब्द होता है उसमें कौन सा उपसर्ग लगा है आपका ये बताना है आपको। उपसर्ग कौन सा है, अप है, या मान है, या आ है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो आपका इसमें सर्ग लगा है वो कौन सा सर्ग लगा है आपका, अपसर्ग लगा है। कौन सा, अप लगा है। अगला क्वेश्चन आपका 25 वाला है, 25 क्वेश्चन है, ये बोल रहा है आपसे जो मछली है, मछली का पर्यायवाची है। तो मछली जो होती है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, द्विज होता है, मीन होता है, रसना होता है, या आपका मुड़ होता है। तो कौन सा होता है आपका, द्विज, मीन, रसना, या मुड़। तो आपका जो मछली का पर्यायवाची होता है, मछली का पर्यायवाची आपका कौन सा होता है, मीन होता है। कौन सा, मीन। अगला क्वेश्चन आपका 26 वाला, 26 वाले क्वेश्चन आपसे पूछा है अनु उपसर्ग लगाकर। जो अनु होता है उस उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। कौन सा सही बनेगा आपका, अनु लगाकर अनुभव बनेगा, अनुचित बनेगा, या अनाचर बनेगा, या अनुचित बनेगा। तो जो आपका सही शब्द बनेगा वो बनेगा आपका कौन सा, अनुभव। क्योंकि बोला क्या उसने, अनु शब्द लगाकर बनाना है, तो अनु लगाकर बनाएंगे। क्योंकि इसमें अन लग रहा है, इसमें भी अन लग रहा है, इसमें अनु लग रहा है, लेकिन अनुचित, लेकिन सही शब्द बनेगा उपसर्ग आपका अनुभव लगेगा, अनुभाव, अनुभव होगा। ओके, अनुभव। अगला क्वेश्चन आपका 27 वाला, ये कह रहा है आपसे कि परि उपसर्ग यानी परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। जो परि उपसर्ग लगाकर कौन सही शब्द बनेगा आपका, परिपूर्ण बनेगा, या परामर्श बनेगा, या आपका पुरुषोत्तम बनेगा, या आपका परीक्षण बनेगा। तो आपका जो सही बनेगा वो कौन सा बनेगा आपका, परिपूर्ण। ओके, अगला क्वेश्चन आपका 28 यानी 28 क्वेश्चन है। 28 वाला प्रश्न आपसे पूछ रहा है उपदेश शब्द में प्रयुक्त, यानी जो आपका उपदेश शब्द है उसमें उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपदेश शब्द में कौन सा प्रयुक्त आपका उपसर्ग है वो बताना है आपको। उ है, या आपका आ है, या आपका अप है, या आपका अन है। तो इसमें जो आपका प्रयुक्त उपसर्ग है वो है आपका कौन सा, अप है। कौन सा, सॉरी उप है, उप वाला सर्ग है आपका। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए 28 क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर आपका 29 वाला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो आपका पर्यावरण शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है आपको बताना है। पर्याय है, आपका पर्याय है, या आपका वर्ण है, या आपका परि है, या आपका प्रय है। तो इसमें कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है आपका, परि। कौन सा है, परि। ओके, अगला क्वेश्चन आपका 30 वाला प्रश्न है, अनुग्रह शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। उपयुक्त उपसर्ग है, अनु है, सॉरी अन है, आ है, या अनु है, या आपका ग्रह है। तो इसमें जो आपका उपयुक्त उपसर्ग है वो कौन सा है आपका, अनु। ओके, अनुग्रह में कौन सा उपयुक्त आपका उपसर्ग है, अनु है। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा है आपका, अन है, अनु है, आ है, या आ है।
तो इसमें भी देखिए आपका अनु आ रहा है ना, ऊपर भी आपका अनु आ रहा है, तो कौन सा वाला होगा आपका, अनु होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यह है देखिए आपका चतुर्वडे में समास है, जो आपका चतुर्वडे है उसमें समास कौन सा है, द्वंद्व समास है, या आपका बहुब्रीहि समास है, या आपका कर्मधारय समास है, या आपका द्विगु समास है। तो आपका इसमें कौन सा समास है आपको ये बताना है। तो इसमें आपका कौन सा समास है, इसमें आपका द्विगु समास है। कौन सा है, द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, श्री हरिप्रिया रमा किसके पर्यायवाची हैं, ये बताना है आपको। जो आपके श्री हरिप्रिया रमा है वो किसके पर्यायवाची हैं, यमुना के हैं, लक्ष्मी के हैं, सरस्वती के हैं, या राधा जी के हैं। तो जो आपके हरिप्रिया हैं वो किसके हैं, लक्ष्मी जी के, किसके, लक्ष्मी जी के। अगला क्वेश्चन आपका 34 वाला है, हानि लाभ में समास है। हानि लाभ में समास है, कौन सा है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, द्विगु है, या आपका बहुब्रीहि है। तो कौन सा समास है आपका इसमें, द्वंद्व समास है। कौन सा है, द्वंद्व, लाभ हानि, यानी द्वंद्व समास हो गया। अगला क्वेश्चन आपका 35 वाला प्रश्न है, इसमें पूछा आपसे सुख दुख में समास है। जो आपका सुख दुख है उसमें कौन सा समास है, द्विगु समास है, या आपका अविभाव समास है, या आपका कर्मधारय समास है, या आपका द्वंद्व समास है। तो इसमें आपका कौन सा समास है, सुख दुख में आपका द्वंद्व समास है। कौन सा है, द्वंद्व समास है। क्वेश्चन को नोट कीजिए आगे। ऐसे